बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार, टेस्टी और आसानी से बनकर तैयार होने वाले और सबके फेवरेट चिकन जिंगर शवरमा की रेसिपी। बेहद मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक किस्म के ये शवरमा हम अपने घर पर तैयार करेंगे। साथ ही में 2 किस्म की मैं सॉस भी तैयार करूँगी जो कि इस शवरमा को 4 चांद लगाने वाली है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। इसकी मैंने बाइट साइज़ में बोटियाँ करवा ली हैं। इसमें डालूँगी हाफ़ कप सफ़ेद सिरका और इतना पानी डालूंगी कि ये तमाम बोटियाँ इसमें डिप हो जाएं। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसको हमने साइड में रख देना है। इससे ये होगा कि एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और मज़े की बनेगी, दूसरा जो ब्लड वगैरह होता है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो चलें जी, इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक और बाउल में मैं शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ही नमक जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून और खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून भरकर। इसमें हल्दी जाएगी या फिर आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया। आप चाहें तो कूटा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल किया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा साबित ही शामिल किया है। 1 अदद लीमू का रस इसमें शामिल करूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। तमाम मिर्च मसालों को मिक्स कर लेंगे और अपनी जो चिकन हमने धो कर रखी थी उसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से तमाम मसालों पर कोट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और टेस्टी सी ये बनकर चिकन हमारी तैयार हो सके। अब आपने करना क्या है कि इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए इस चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। जब तक चिकन मैरिनेट होती है हम दूसरा काम कर लेते हैं, मज़ेदार सी सॉसेस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुझे 1 कप चाहिए मायो और उसमें शामिल करूँगी 2 से 3 चुटकी नमक और 2 से 3 चुटकी ही चीनी के शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल की है ताकि अच्छा सा इस सॉस में कलर आए। आप चाहें तो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लें और इसको रखेंगे साइड पर। दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने सादा केचप ली है 1 कप के करीब। इसमें थोड़ी सी मैंने नमक, कूटी हुई लाल मिर्च और अदरक शामिल की है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर हमारे शवरमे में आएगा। इसको भी मिक्स कर लें और साइड में रख दें। ये सॉसेस आप शवरमे के साथ लाजमी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देंगी। अब बारी आती है सलाद की। इसमें मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया। ये तकरीबन हाफ़ कप बंद गोभी है जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। साथ में शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने ऐसे लच्छों में काट लिया है और जूलियन शेप में 1 अदद टमाटर और खीरा शामिल किया है। टमाटर के बीज मैंने रिमूव कर दिए थे। अगर आपको इसमें से कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तमाम सब्जियों को मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया है। साथ में काली मिर्च थोड़ी सी शामिल करूंगी और 2 से 3 चुटकी नमक का शामिल करूंगी और इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इससे ये होगा, एक तो ये खट्टा सा टेस्ट देंगे और दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक
पहुंचती रहे। अब एक बाउल में मैंने सादा सा मैदा लिया है, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूंगी लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूंगी। इन तमाम मिर्च मिसालों को आपने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। चाहें तो आप इसको छान भी सकते हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन की एक एक पीस उठाएंगे और इस मैदे में इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। हाथ की मदद से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे और आसानी से बन जाएंगे। ये देखें, मैं एक आपको पीस पे क्रम्स बनते हुए दिखा देती हूँ। अच्छे तरीके से क्रम्स बन जाएं और जब हमने इसकी एक्स्ट्रा जो मैदा है वो झाड़ लेना है। इसी तरीके से तमाम बोटियों के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, इन तमाम की हमने कोटिंग कर लेनी है और ऑयल में डालते जाना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल को आपने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। कच्ची बोटियां हैं इसलिए हमने इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी साइड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। और एक साइड जब हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसकी साइडों को चेंज कर लेना है और इसी तरीके से दूसरी साइडों से भी इनको अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर बड़े पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइट साइज़ में अगर बोटियाँ होंगी तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चिकन के पीसेस की हमने साइडें चेंज करते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर आ चुका है बड़ा ही मज़ेदार। और देखें यहाँ पर हमारी तमाम जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब एक चिकन का पीस मैं आपको चेक करवा दूं कि अंदर से ये कितना जूसी और मज़े का है। ये देखें, अच्छे तरीके से गल चुकी है चिकन और बहुत ही टेस्टी सा इसका जायका है। अब बारी आती है हमने अपने शवरमे को असम्बल करने की। अब यहाँ पर मैंने शवरमा ब्रेड ले ली हैं। ये मैंने पैकेट वाली ली हैं। शवरमा ब्रेड बनाने की घर में आपको मैंने ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक शवरमा ब्रेड मैंने ली है और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी मायो वाली सॉस 2 चम्मच भरकर। ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इसके ऊपर हमने केचप वाली सॉस भी लगा देनी है। ये कोई इतनी टेस्टी बनेगी, देखें आप खाते ही रह जाएंगे और आप बाज़ार से शवरमा लाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से सलाद की एक लेयर लगा देनी है और ऊपर से हमने चिकन जो फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छी खासी ऊपर से सॉसेस भी लगा देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये चिकन जिंगर शवरमा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।